इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इन एन एपी द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म। आपको याद रखना है जब भी 3 कॉन्जुगेटिव टर्म का बात हो ना, तो आपको पहला टर्म a माइनस डी मानना है, दूसरा टर्म a और तीसरा टर्म a प्लस डी। ये आप याद कर लो। अगर 4 टर्म मानना है तो आप लिखोगे a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी, चौथा a प्लस 3d। आप इसको कहीं पे नोट कर लेना, ठीक है। 3 और 4 से मोस्टली आता है। अब उसने क्या बोला है, सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव टर्म, मतलब पहला टर्म a माइनस डी, दूसरा टर्म a, तीसरा टर्म a प्लस डी, तीनों का सम कितना दिया है 24। अब ध्यान से देखोगे माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएगा, 3a इक्वल टू कितना आ गया 24, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 8। अब 8 तो पहले वाले से आ गया। अब दूसरा वाला स्टेटमेंट देखो, सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब a माइनस डी का होल स्क्वायर, पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 194। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाले फॉर्मूला से प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू कितना 194। यहाँ पे देखो बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बन जाएगा 3a स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना 194। अब a का वैल्यू अपने को पता है 8, तो 3 इंटू 8 स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू कितना 194। अब देख लो 2d स्क्वायर आ जाएगा कितना 194 माइनस 64 इंटू 3 कितना होता है, 64 इंटू 3 आप चेक कर लो, 64 इंटू 3 इज 192, ठीक है। तो माइनस 192 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 2, तो डी का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस √2। तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, a माइनस डी मतलब 8, और माइनस है तो माइनस प्लस √2। दूसरा नंबर आ जाएगा 8 क्योंकि a का वैल्यू 8, और तीसरा नंबर a प्लस डी मतलब 8 प्लस माइनस √2। दिस इज आवर आंसर।